कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चों को अपने मोबाइल पे गेम खेलते हुए देखते हैं और जब उनके ग्रैंडफादर उन्हें मोबाइल चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें एक कहानी की बुक देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बुक पढ़ना भूल रहे हो, जबकि ये बुक तुम्हारे पेरेंट्स को काफी पसंद थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये बुक तुम लोग भी पढ़ो। लेकिन जब वो बच्चे उस बुक को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो उनके ग्रैंडफादर ही कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो उन्हें कहानी में बताते हैं कि एक एबोट नाम का मैजिशियन अपने पेट रफूस के साथ दूसरे डायमेंशन यानी कि अर्थ पर आ गया था, जिसके पास काफी पावर थी। वहीं एक लिलित नाम की एक बुरी मैजिशियन भी थी जो एबोट के गले की लॉकेट और उसके मैजिकल बुक को पाने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। वो एबोट से फाइट करके उसकी बुक और लॉकेट को पाने की कोशिश करती है, लेकिन एबोट एक काफी पावरफुल मैजिशियन होने के कारण वो लिलित पर भारी पड़ता है और इसी वजह से वो अपने मैजिक से एक डोर को ओपन करके उसमें लिलित को बंद कर देता है। लिलित वहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता। वहीं फाइट के दौरान एबोट का लॉकेट नीचे गिर जाता है जिसे रुफूस अपने पास रख लेता है। वहीं कमरे में काफी शोर होने के कारण वहाँ की ऑनर जब उस कमरे में आती है तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वो दोनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर की इतनी सी कहानी सुनते हैं तो उन दोनों को उसमें काफी इंटरेस्ट आने लगता है, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहानी के आगे के बारे में सुनाने को कहते हैं, जिस पर उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताते हैं कि 2 साल बाद उस हाउस में 2 बच्चे आए जिनका नाम स्कॉट और एमिली था। दरअसल वो दोनों बच्चे उसी हाउस ओनर के ग्रैंडसन थे। उनके अलावा वहाँ पर 3 नौकर नॉर्मन, एडगर और लिलित काम किया करते थे। स्कॉट और एमिली जब लिलित को देखते हैं तो उन्हें शुरू में ही लिलित पर कुछ शक होता है। वहीं जब एक बार स्कॉट और एमिली एक साथ बैठे होते हैं तभी एमिली को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। एमिली स्कॉट को जब ये बातें बताती है तो स्कॉट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं पे हम उस हाउस के नौकर नॉर्मन और एडगर को देखते हैं जो उस घर में चोरी करने का प्लान बना रहे थे और रात में जब स्कॉट अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है तो एमिली उसके पास आती है और उसके साथ गेम खेलते हुए उसके कमरे में ही सो जाती है। सोते हुए एमिली को कुछ आवाजें आती है जिसके कारण उसकी नींद टूट जाती है, जिसकी वजह से वो स्कॉट को भी जगाकर उससे कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है और हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों एक साथ उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम तक पहुँचते हैं जिसका दरवाजा तो बाहर से बंद था लेकिन उसी के अंदर से आवाजें आ रही थी। कहानी सुन रहे वो दोनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर से बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछते हैं कि आखिर उन दरवाजे के पीछे क्या था। तभी स्कॉट और एमिली जब उस दरवाजे को खोलकर देखते हैं तो उसमें नॉर्मन, एडगर और एमिली होती है जो उन दोनों को वहाँ पर देखकर पूछती है कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों उनसे ही पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लिलित उन दोनों से कहती है कि हमें नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद लिलित उन दोनों से कहती है कि तुम लोग जाकर सो जाओ, लेकिन उन दोनों को लिलित और बाकी के नौकरों पर शक होता है तो वो दोनों उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो दोनों उनका पीछा करते हुए उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर रुफूस छुपा हुआ था। वो दोनों जब रुफूस को देखते हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि वो दोनों पहली बार ऐसा क्रिएचर देख रहे थे जो ना तो कोई डॉग और ना ही कोई कैट था। वहीं नॉर्मन और एडगर भी उस कमरे में चोरी छिपे देख रहे थे। तभी रुफूस वहाँ से बाहर निकलकर स्कॉट और एमिली के पास आता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम रुफूस है और तुम स्कॉट हो ना। तो स्कॉट रुफूस से कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, जिस पर रुफूस उससे कहता है कि ये नाम मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगे और मेरी मदद करोगे। और स्कॉट उसकी बात सुनकर कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, जिस पर रुफूस स्कॉट को अपनी कहानी बताता है कि आज से 2 साल पहले मैं और एबोट अपने डायमेंशन से यहाँ पर एक मैजिकल डस्ट लेने आए थे क्योंकि हमारे यहाँ के लोग खतरे में थे, इसीलिए हमारी रानी ने हमें यहाँ पर मैजिकल डस्ट लाने भेजा था। लेकिन लिलित नाम की एक बुरी मैजिशियन हमारे पीछे पड़ गई जिसके कारण एक मैजिकल फाइट के दौरान एबोट यहाँ से गायब हो गया और इसीलिए तुम्हें एबोट को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। एमिली ये बात सुनकर स्कॉट से कहती है कि हम रुफूस की मदद कर सकते हैं, जिस पर रुफूस एमिली को एबोट का लॉकेट देते हुए कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता लेकिन तुम्हें इसे देखकर शायद कुछ क्लू मिल सके। एमिली एबोट के लॉकेट को लेकर जैसे उस पर लिखी गई वर्ड को पढ़ती है वहाँ पर एक मैजिकल डोर ओपन हो जाता है। ये देखकर एमिली स्कॉट से कहती है कि मैं रुफूस की मदद करने जा रही हूँ, तुम चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि शुरू में रुफूस स्कॉट की मदद करने से मना कर रहा था लेकिन जब एमिली रुफूस के साथ जाने लगती है तो स्कॉट भी उसके साथ चल देता है। उधर नॉर्मन और एडगर जब उनकी बातें सुनते हैं कि उनके साथ काम करने वाली लड़की एक विच है तो वो दोनों जाकर लिलित को सारी बात बता देते हैं और उसे उस दरवाजे के पास ले आते हैं जहाँ वो दोनों रुफूस को देखे थे। लिलित उनकी बात सुनकर समझ जाती है कि ये दोनों एबोट और उसके पेट रफूस की बात कर रहे हैं तो वो खाली कमरे को देखकर उन दोनों से पूछती है कि वो लोग कहाँ गए। इधर एमिली, स्कॉट और रुफूस एबोट को ढूंढते हुए एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक क्रोकोडाइल रुफूस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रोकोडाइल उसे पूरी तरह से निगल पाता वहाँ पर एबोट आ जाता है जो उस क्रोकोडाइल को वहाँ से भगाकर रुफूस को बचा लेता है। रुफूस एबोट से मिलकर काफी खुश होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें
बचाने आया हूँ। लेकिन एबॉट उससे पूछता है कि तुम लोग हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता। दरअसल जंगल में रहने की वजह से एबॉट की याददाश्त चली गई थी और इसीलिए वो रुफुस को पहचानने से मना कर रहा था। वो लोग किसी तरह एबॉट को लेकर घर आते हैं, जहाँ वो उनसे कहता है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए मुझे कुछ खाने को ला कर दो। तो एमिली स्कॉट को कुछ खाना लाने के लिए भेजती है और वो खुद एबॉट के पास ही रुकती है, जहाँ उसे पता चलता है कि एबॉट ने लिलिथ से फाइट करते समय अपने बुक और लॉकेट को कहीं छुपा दिया था। उसने लॉकेट और बुक को लेकर मैजिक करते हुए कहा था कि इनकी जो जगह है ये वहीं पर चली जाए। ये बात सुनकर एमिली समझ जाती है कि बुक जरूर लाइब्रेरी में होगी, इसीलिए वो सभी लोग उस मैजिकल बुक को लेने के लिए लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ते हैं और वो रुफुस को लोगों की नजरों से बचाने के लिए उसे एक बेबी ट्रॉली में ले जाते हैं। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद वो लोग उस मैजिकल बुक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कोई रुफुस को देख लेता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे पुलिस उनके पीछे लग जाती है। तो एमिली उन लोगों से कहती है कि आप लोग बुक को ढूंढो, मैं पुलिस वालों का ध्यान भटकाती हूँ। और उसी दौरान उन्हें वो मैजिकल बुक मिल जाती है, जिसे लेने के लिए एबॉट जैसे ही उस बुक से कांच को हटाता है वहाँ सायरन बजने लगती है, जिससे वहाँ पर चारों ओर भगदड़ मच जाती है। और इसी भगदड़ में एबॉट का लॉकेट और बुक दोनों गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो लोग बुक और लॉकेट को लेकर घर आ जाते हैं। धीरे धीरे एबॉट को अब अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है कि वो एक मैजिशियन था जो अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था, लेकिन अभी भी उसे अपनी सारी मैजिक यूज करना नहीं आया था। यहाँ तक कि वो मैजिकल डस्ट को बनाना भी भूल चुका था जो उस मैजिकल बुक में था। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लिलिथ आ जाती है, जो एबॉट से उस बुक को लेने के लिए उससे फाइट करने लगती है। लेकिन एबॉट ने लिलिथ के पावर को बंद कर दिया था, जिसके कारण वो मैजिक कर नहीं पाती। इसके बाद ये लोग मैजिकल डस्ट को बनाने की सोचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसे बनाने के लिए इन्हें 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, जिसमें उन्हें एक डायनासोर के बोन की जरूरत थी, इसीलिए वो लोग उसे लेने के लिए रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। वहीं एबॉट और लिलिथ की फाइट के दौरान मैजिकल बुक आधी हो गई थी, जिसे देखकर लिलिथ नॉर्मन और एडगर से कहती है कि यदि तुम लोग मुझे वो बाकी के बुक को ला कर दोगे तो मैं सभी चीजों को सोने में बदल दूंगी। इधर एबॉट और बाकी के लोग एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहाँ एबॉट को अभी भी ठीक से बुक को पढ़ना नहीं आ रहा था, इसीलिए उसके उल्टे मैजिक की वजह से डायनासोर के एक बोन की जगह पूरा डायनासोर स्कल जिंदा हो जाता है, जो उन पर हमला कर देता है। रुफुस एमिली और स्कॉट की जान बचाने के चक्कर में डायनासोर का खाना बन जाता है, लेकिन उस डायनासोर के सिर्फ स्केलेटन होने की वजह से रुफुस की जान बच जाती है। ये सब देखकर एबॉट तुरंत ही वापस जाने का डोर ओपन करता है, जिसमें एमिली और स्कॉट तो चले जाते हैं, लेकिन रुफुस वहीं बच जाता है। और जब दोबारा से वो डायनासोर उन पर हमला करता है तो एबॉट उस डोर को दोबारा से ओपन करके रुफुस के साथ वहाँ से बाहर निकल आता है। वापस उस कमरे में आने के बाद वहाँ पर उन्हें एमिली और स्कॉट नहीं मिलते, तो रुफुस एबॉट से कहता है कि हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, और ये कहते हुए वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं पे हम एडगर और नॉर्मन को देखते हैं, जो एमिली और स्कॉट को पकड़कर उनके आधे बुक के बारे में पूछ रहे थे। तभी वहाँ पर एबॉट रुफुस के साथ आ जाता है, जो नॉर्मन और एडगर को वहीं पर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों एमिली और स्कॉट को वहाँ से फ्री करके अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पे लिलिथ अपने पावर को वापस पाने के लिए उस आधे बुक से एक सीरम तैयार करती है, जिसके पीते ही वो दोबारा से एक विच में बदल जाती है और उसका पावर भी वापस आ गया था। वहीं एबॉट को अब दूसरा इंग्रेडिएंट ओलिव के पेड़ की छाल की जरूरत थी, जहाँ पर जाने के लिए उन्हें एक पार्क से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में रुफुस 2 लड़के से मिलते हैं, जिन्हें रुफुस कुछ स्टंट करके दिखाता है, तो उन्हें लगता है कि ये कोई छोटा बच्चा है जिसने जानवर का मास्क पहना हुआ है। इसके बाद एबॉट एक दूसरे दुनिया का डोर ओपन करके उसमें सभी लोग चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें 1000 साल पुराना एक ओलिव का पेड़ मिलता है, जिसकी उन्हें छाल लेनी थी, लेकिन किसी को भी उस पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसीलिए रुफुस उस पेड़ पर चढ़ने के लिए जाता है। और इससे पहले कि वो छाल को लेकर नीचे आता, वहाँ पर एक फैल्कन आ जाता है, जो रुफुस को उड़ाकर आसमान में ले जाता है। ये देखकर एबॉट एक मंत्र पढ़ता है, जिसके मैजिक से वो फैल्कन रुफुस को आसमान में ही छोड़ देता है। नीचे गिरते समय रुफुस उस पेड़ की छाल को आसानी से ले लेता है, जिसके बाद वो लोग वापस से एमिली और स्कॉट के घर में आ जाते हैं। और अब इन्हें मैजिकल डस्ट बनाने के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट वोल्केनो स्टोन की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचते वहाँ पर लिलिथ आ जाती है और उनके बीच वहाँ पर एक और जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें एबॉट लिलिथ को गायब करके नॉर्मन और एडगर को दोबारा से बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपने लॉकेट से वोल्केनो स्टोन का पता लगा लेता है और उसे लेने के लिए वो लोग निकल पड़ते हैं। वहीं लिलिथ उस बुक से एक मंत्र पढ़ती है, जिसके मैजिक से वो भी उनके साथ वोल्केनो के पास पहुंच जाती है। एबॉट को अभी भी अपनी पूरी पावर के बारे में पता नहीं था, इसीलिए लिलिथ उससे उसके लॉकेट को छीन लेती है और वोल्केनो के ऊपर बैठते हुए एक बहुत बड़े ड्रैगन को नींद से जगा देती है। नींद से जागने के बाद वो ड्रैगन एबॉट और रुफुस पर हमला कर देता है। एबॉट उस ड्रैगन से बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन काफी पावरफुल होने के कारण उन सभी पर भारी पड़ रहा था। ड्रैगन के पावरफुल होने की वजह से एबॉट लिलिथ पर हमला करने लगता है, जिससे उसका लॉकेट लिलिथ के हाथ से नीचे गिर जाता है। वहीं रुफुस भी ड्रैगन के फायर के कारण नीचे गिर जाता है, जहाँ पर उसे एबॉट का लॉकेट
रॉकेट मिल जाता है जिसकी मदद से वो मैजिकल डोर को ओपन करके एमिली और स्कॉट को वहाँ से वापस भेज देता है। वहीं लिलिथ भी बुक को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। अब वहाँ पर रूफुस और एबोट बचते हैं और वहीं फाइट के दौरान एबोट को अपनी पावर का अंदाजा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी पावर लगाकर उस ड्रैगन को हरा देता है। उस ड्रैगन को हराने के बाद रूफुस और एबोट भी घर वापस आ जाते हैं। वहीं लिलिथ अपनी पावर से एमिली और स्कॉट को चोट पहुंचाने वाली ही होती है कि तभी उनके आगे रूफुस आ जाता है, जो उसके वार को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन उसके काफी पावरफुल मैजिक के होने की वजह से रूफुस वहीं जमीन पर गिर गया था। ये देखकर एबोट लिलिथ से फाइट करता और अपनी मैजिक के पावर से लिलिथ को हमेशा हमेशा के लिए उसकी दुनिया में भेज देता है। और अब इसके बाद एबोट को मैजिकल डस्ट बनाने के लिए चौथा और आखिरी इंग्रेडिएंट एक बीस्ट का ब्लड चाहिए था, और इसीलिए वो रूफुस का एक बूंद ब्लड लेता है और सभी इंग्रेडिएंट को मिलाकर वो एक मैजिकल डस्ट तैयार करता है, जिसमें से कुछ मैजिकल डस्ट की बूंद रूफुस पर भी गिरती है, जिसके पावर की मदद से रूफुस एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब जबकि उनके पास मैजिकल डस्ट तैयार हो गया था तो एबोट और रूफुस उस डस्ट को लेकर अपनी दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं एमिली और स्कॉट जब आकर अपनी ग्रैंड मदर को मैजिक की सारी बातें बताती है तो उनके ग्रैंड मदर इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ा मैजिक तो आपस का प्यार ही है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। वहीं कहानी सुनने वाले दोनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर की इस कहानी को काफी पसंद करते हैं और आखिरी में हम देखते हैं कि रूफुस वापस जाते समय एमिली और स्कॉट से कहता है कि हमें आगे भी तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।